श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 97वां अध्याय सात्विक और पौंड्रक का युद्ध। वैश्यापंजी कहते हैं, हे राजन, तदनंतर वृंश कुल को आनंदित करने वाले सात्विक ने कुपित हो गदा हाथ में ले ली और उस दूसरे गदा से शीघ्र ही वासुदेव पर आघात किया। इस तरह बलवान वीर वासुदेव ने भी सात्विक पर गदा से प्रहार किया। गदा उठाए हुए दोनों अत्यंत भयंकर वीर वन में एक दूसरे के वध की इच्छा वाले दो बलभामिनी सिंहों के समान शोभा पा रहे थे। तदनंतर क्रोध में भरे हुए सात्विक ने बाएं पैतरे का आश्रय लिया और वासुदेव ने दाहिने पैतरे का। उसने सात्विक के छाती पर गहरी चोट पहुंचाई। साथ ही वीर सात्विक ने भी उसकी दोनों भुजाओं के मध्य भाग वृक्ष स्थल में गदा से आघात किया। उस गदा की गहरी चोट खाकर वीर वासुदेव घुटनों के बल गिर पड़ा। फिर उठकर उस वीर ने सात्विक के ललाट पर गदा मारी। सात्विक भी कुछ पीड़ित हो बैठ रहे गए। फिर तुरंत उठकर वीर सात्विक ने पौंड्रक देश के उस श्रेष्ठ योद्धा वासुदेव पर गदा से चोट की। वीर वासुदेव बड़ा बलवान था। वो साक्षात दूसरे मृत्यु के समान प्रतीत होता था। वो सात्विकी की ओर इस तरह देख रहा था मानो अपने नेत्रों से उन्हें दग्ध कर डालेगा। उसने गदा से सात्विक पर चोट की। उसकी भुजाओं द्वारा छोड़ी गई उस गदा से आहत हो सात्विक ने सहसा धरती का सहारा ले लिया, मानो वो मृत्यु के अंग को पहुंच गए हों। हे महाराज, फिर होश में आकर उन्होंने शत्रु की चलाई हुई गदा को उछालकर दोनों हाथों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और काले लोहे की बनी हुई उस सुंदर एवं बड़ी भारी गदा के सहसा दो टुकड़े करके उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद वीर सात्विक ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। हे नरेश्वर, तब महाबली एवं प्रतापी राजा वासुदेव ने उस गदा को त्याग कर सात्विक को बाएं हाथ से पकड़ लिया और दाहिने हाथ से बड़ी भयंकर मुट्ठी बांधकर सात्विक के दोनों स्तनों के बीच में प्रहार किया। तब वृंश वीर सात्विक ने भी तुरंत अपनी गदा नीचे डाल दी और साम्रांगण में वासुदेव को एक तमाचा जड़ दिया। फिर वासुदेव ने भी सत्य प्रतिज्ञ सात्विक को थप्पड़ से मारा। इस प्रकार उन दोनों में बड़ा भयंकर थप्पड़ों का युद्ध आरंभ हो गया। हे राजेंद्र, घुटनों से, मुक्कों से, भुजाओं से और मस्तक से भी उस समय उनमें युद्ध होने लगा। वह छाती से छाती पर, घुटनों से घुटनों पर और हाथों से हाथों पर आघात करते हुए युद्ध करते थे। जैसे वन में दो निकटवर्ती ताल वृक्षों के टकराने का शब्द होता है, उसी प्रकार उन दोनों के युद्ध में बड़ी भारी आवाज हो रही थी। उस नीरव एवं निस्तंभ नशा में साम्रांगण में वे दोनों प्रख्यात वीर महाबली पौंड्रक और सात्विक अपना अपना शास्त्र त्याग कर विशाल अखाड़े में उतरे हुए दो सुप्रसिद्ध पहलवानों की भांति युद्ध कर रहे थे। महाराजा उग्रसेन और पौंड्रक दोनों की सेनाएं उस समय संशय में पड़ गई थी कि क्या वीर सात्विक वासुदेव के द्वारा मारे जाएंगे अथवा वासुदेव ही उस महात्मा के द्वारा मार डाला जाएगा। आज वे दोनों महावीर एक दूसरे का वध करने की इच्छा से युद्ध करते हुए निश्चय ही स्वर्गलोक को चले जाएंगे, अन्यथा ये दोनों दृढ़ निश्चय वाले वीर युद्ध से विरत नहीं होंगे। अहो, इन बलशाली वीरों का धैर्य और पराक्रम अद्भुत है। ये ही दोनों इस जगत में महाबली हैं और ये ही संभवतः श्रेष्ठ पुरुष हैं। देवताओं और असुरों में भी कभी ऐसा महाभयंकर युद्ध नहीं हुआ है। ऐसा संग्राम ना तो कभी सुना गया था और न कभी देखने में आया था। इस प्रकार दोनों सेनाओं के सैनिक मेघों की घट्टा से घिरे हुए रात्रि के निश्चित काल में उस भयंकर युद्ध को देखकर उपयुक्त बातें कहते थे।
तदनंतर वे दोनों वीर अनायास ही परस्पर बाहु युद्ध करने लगे। उस समय सात्विक ने पौंड्रक को 10 मुक्के मारे। महाबली पौंड्रक ने सात्विक को 5 मुक्के मारे। उन दोनों के मुक्कों का महान चट चट शब्द समूचे ब्रह्मांड को क्षुब्ध किए देता था। वो शब्द सबको विस्मय में डालता हुआ सा सर्वत्र प्रकट होता था, सुनाई पड़ता था। इस प्रकार महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पौंड्रक और सात्विक का युद्ध विषयक 97वां अध्याय पूरा हुआ।